प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की इस वीडियो में हम फिजिक्स के PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई एडवाइस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। साथ ही प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा से संबंधित न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? उच्च ताप को मापने में प्रयोग करने वाले या प्रयोग किए जाने वाले मापी के बारे में पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन हैं पायरोमीटर, फोनोमीटर, फोटोमीटर, पैक्नोमीटर। इसका प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे 2016 UPPCS के मेंस में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर के बारे में पहले प्रश्न में हमने देखा, इसका प्रयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? दिए गए ऑप्शन है ताप विद्युत तापमापी को, विकिरण तापमापी को, गैस तापमापी को, द्रव तापमापी को। इसका आंसर है ऑप्शन बी, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। अर्थात पायरोमीटर द्वारा विकिरण से संबंधित ताप का मापन किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए उपयुक्त 2000 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर कल्पना करें तो ये अत्यधिक उच्च तापमान है। ठीक है। और ऊपर के प्रश्न में हमने देखा पायरोमीटर का प्रयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है और पायरोमीटर द्वारा विकिरण से संबंधित ताप को मापने में किया जाता है। ठीक है। गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, वाष्पदाब थर्मामीटर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसे UPPCS प्री में 2009 में पूछा। ठीक है। पायरोमीटर को ही अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। पायरोमीटर के बारे में अगर हम बात करें, यह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है। ठीक है। इसके द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं यथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव ना हो, क्योंकि ये अत्यधिक उच्च तापमान वाली चीज़ों को मापते हैं तो इसे यहाँ तक तो पहुंचा नहीं जा सकता। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है कि इसके मापन द्वारा ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा इसके ताप को पता लगाया जाता है पायरोमीटर में। अगर हम बात करें चौथे प्रश्न की, यहाँ भी क्या पूछा गया है, 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए हमने किसका प्रयोग किया था? पायरोमीटर का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये से 2010 और 2013 ठीक है यूपी लोअर सब के एग्ज़ाम में पूछा गया था। LDA UDA के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है। एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा गया है अलग अलग एग्ज़ाम में। ऐसे प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट है उन्हें लगभग हर एग्ज़ाम में अलग अलग वर्षों में पूछा गया है। ठीक है। ऐसे प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट है वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पायरहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? दिए गए ऑप्शन है सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या पौधे के ताप को। पायरहीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर हम बात करें सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः
दो प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है किसके सौर विकिरण को मापने के लिए। पहला है पायरेनोमीटर और दूसरा है पायरहिलियोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? वायु दाब का, गैसों के दाब का, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव, किसका मापन किया जाता है? मैनोमीटर द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गैसों की दबाव का मापन किया जाता है मैनोमीटर द्वारा। अगला प्रश्न सूची वाला है। सूची को मिलान करने के लिए बोला गया है। एक तरफ यंत्र या उपकरण दिया है और दूसरे साइड मापन की गई राशि को दिया गया है। ठीक है, अमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? विद्युत धारा का मापन किया जाता है। यदि आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो हमने उस वीडियो में अमीटर से संबंधित बात की है। हाइग्रोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? हाइग्रोमीटर द्वारा सापेक्ष आर्द्रता का मापन किया जाता है। स्प्रिंग तुला द्वारा हम भार का मापन करते हैं। एक तुला है उसके द्वारा हम किसका मापन करते हैं? भार का ही मापन करेंगे ना। बैरोमीटर द्वारा दाब का मापन किया जाता है। ठीक है, इस तरह इसका मिलान है, कूट है। अमीटर विद्युत धारा का मापन करते हैं। हाइग्रोमीटर अपेक्षिक या सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करते हैं। स्प्रिंग तुला द्वारा भार का और बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब या केवल दाब भी दे सकता है। तो बैरोमीटर द्वारा दाब का मापन किया जाता है। ध्यान रखना, वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है बैरोमीटर द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है इसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है ओडोमीटर। ओडोमीटर द्वारा वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोमीटर कैसा है? कैसा यंत्र है? वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है बोला गया है। ये बिल्कुल सही है। हमारे वाहन के जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, उसके सामने जो इलेक्ट्रिक घड़ी टाइप का एक यंत्र लगा होता है वह ओडोमीटर ही है, जिसके द्वारा हम किलोमीटर में दूरियों को मापन करते हैं। ठीक है, ओंडोमीटर। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। ऑडियोमीटर ये भी सही है। अमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। अमीटर ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अमीटर द्वारा शक्ति का मापन नहीं किया जाता। किसका मापन किया जाता है? अमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, इस तरह ऑप्शन डी अमीटर विद्युत शक्ति का मापक यंत्र है, ये गलत है। जबकि क्या मापते हैं अमीटर में? विद्युत धारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए? हमने इस पर बात की है। ठीक है, वीडियो में। इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। अच्छा, ये काम कैसे करता है? यहाँ पे इसका आंसर आपको दिख गया। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बैरोमीटर काम कैसे करता है। ठीक है, बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना। बैरोमीटर में किसका प्रयोग होता है? पारे का प्रयोग होता है। वैसे बैरोमीटर में अलग अलग कंडीशन में हवा, पानी इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामान्यतः जो बैरोमीटर होता है उसमें पारे का ही प्रयोग किया जाता है। और ये बैरोमीटर के पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम को क्या करता है? संकेत करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, साधारणतः बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। हमने अभी इस पर चर्चा की है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लैक्टोमीटर द्वारा अपेक्षिक घनत्व का प्रयोग किया जाता है, या दूध की शुद्धता का प्रयोग पता किया जाता है लैक्टोमीटर द्वारा। ठीक है, अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें, लैक्टोमीटर अपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन करते हैं लैक्टोमीटर द्वारा। और एक होता है ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर द्वारा दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा का मापन किया जाता है ब्यूटीरोमीटर द्वारा। ठीक है, एक है लैक्टोमीटर और दूसरा है ब्यूटीरोमीटर द्वारा। लैक्टोमीटर द्वारा घनत्व और शुद्धता का मापन करते हैं और ब्यूटीरोमीटर द्वारा उसमें उपस्थित वसा का मापन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध के घनत्व को किससे या किसके द्वारा मापा जाता है?
जिस पर हमने अभी चर्चा की है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता है किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव या H2O जल से संबंधित चीज़ों का मापन किया जाता है। लैक्टोमीटर हमने अभी पढ़ा है ऊपर, क्या दूध से संबंधित चीज़ों का मापन, घनत्व और शुद्धता का मापन करने के लिए। पोटेंशियोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? विभवांतर का मापन किया जाता है। ठीक है, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर का मापन करने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इससे कि ऑप्शंस की अगर बात करें, ये पोटेंशियोमीटर द्वारा विभवांतर का मापन करते हैं। हाइड्रोमीटर द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करते हैं। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता का मापन करते हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता घनत्व का मापन करते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में आर्द्रता मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हमने अभी इस पर चर्चा की है। चलिए इसे कमेंट में आंसर दीजिए इसका। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें, स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा प्रकाश के गुणों का मापन करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त होता है? हमें प्रकाश से ही प्राप्त होता है। जब हम प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त हो, ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात प्रकाश की या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन का मतलब है कि स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम के विभिन्न गुणों या प्रकारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है। कैसा है? उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। ठीक है, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को यूडियोमीटर मापता है। ये तो रहा इनके ऑप्शन। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, फिर वही प्रश्न एक अलग एग्जाम में। ठीक है, हाइग्रोमीटर द्वारा हम क्या मापते हैं? कमेंट कीजिए। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? फिर वही प्रश्न। ठीक है, आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? नामांकित करने का उपकरण कहने का मतलब है किसके द्वारा इसका मापन किया जाता है आर्द्रता को। ये सब एक ही प्रश्न है जिसे अलग अलग तरीकों से अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। जैसे इसे क्या किस एग्जाम में पूछा? RAS और RTS प्री में 1996 में पूछा गया था। ठीक है, इसे 2018 में BPSC में पूछा था। इसे उत्तराखंड की एग्ज़ाम में, लोअर्स सबकी एग्ज़ाम में प्री में 2010 में पूछा था। ठीक है, और यहाँ छत्तीसगढ़ PCS में और UP PCS के RI वाले एग्ज़ाम में 2014 में पूछा था। ऐसे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नांकित या निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व के मापन में प्रयोग किया जाता है? पूछा गया है। ऑप्शन है कोहरा, ध्वनि, प्रदूषित जल, धुआं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, धुआं के घनत्व मापन में रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी करंट सिचुएशन धुआं से संबंधित प्रदूषण की दृष्टि से बेहद सेंसिटिव है। जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती जा रही है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और ये अभी करंट अफेयर से संबंधित मामला है। तो ऐसे प्रश्न अधिकतर देखे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इस स्केल को क्या कहते हैं? रिंगेलमैन स्केल कहते हैं। अगर हम रिंगेलमैन स्केल की बात करें तो ये धुएं के घनत्व मापन से संबंधित है। इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र के फ्रेंच के एक प्रोफेसर है। कहाँ के प्रोफेसर है? फ्रेंच के एक प्रोफेसर है। इनका नाम मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन है। मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन के नाम पर ही इस स्केल का नाम क्या पड़ा है? रिंगेलमैन स्केल पड़ा है। ठीक है, ये पता होना चाहिए।
किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित है, फ्रेंच के हैं और इसका पूरा नाम है मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है पूछा है, ठीक है। थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, ये सही है। अगर सही सुमेलित है बोला है और ऑप्शन पहला ही सही है तो ये इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगर संधारित्र की बात करें, थर्मामीटर नहीं है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये भी नहीं है। जंक्शन डायोड ये भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर हम थर्मोरेसिस्टर की बात करें, थर्मोरेसिस्टर एक क्या है? उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। ये उपकरण या यंत्र क्या करता है? जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन होता है वैसे वैसे यह अपने प्रतिरोध को बदलता जाता है, थर्मोरेसिस्टर, ठीक है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ? दिए गए ऑप्शन है हृदय, यकृत, अग्नाशय और मस्तिष्क, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक है ये, ठीक है, ऑप्शन के साथ। इसका आंसर होगा EEG। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क में उपस्थित विद्युत के मापन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मस्तिष्क में जो विद्युत या इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसके मापन में EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के बारे में और अधिक जाने तो ये एक परीक्षण है। क्या है ये? टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट है जो डॉक्टर मरीज पर करता है, ठीक है, या जिसके मस्तिष्क की इलेक्ट्रॉन या विद्युत संबंधित गतिविधियों को पता लगाना होता है उस पर किया जाता है। विद्युतीय गतिविधि का पता लगाया जाता है मस्तिष्क की। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि न्यू अपडेट आपको बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही मिलना स्टार्ट होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।